आज हम बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे। जो इस प्रकार है, जैसे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, एंड वी विल स्टडी लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो हम इन ऑपरेटर के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कैसे डेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी। हम इधर लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 128 एक्सेट्रा। अब जैसे मुझे 15 डेसिमल नंबर है, 15 डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी मालूम करना है। तो मुझे ये देखना है यहाँ पर 15 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर है जो 15 के बराबर है या उससे कम है। तो 16 से ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम ये है, यहाँ हम 1 लगा देंगे। अब 15 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमें क्या बचेगा? 7। अब 7 को सर्च करो तो 7 यहाँ पर क्लोजेस्ट जो है वो 4 है, तो हमने यहाँ 1 लगा दिया। अब 7 में से 4 माइनस करो तो क्या बचा? 3। अब 3 का क्लोजेस्ट क्या है? 2 है, तो -2 करो, अब क्या रह गया? 1। तो ये 15 का बाइनरी हो गया। बाकी प्लेस में हम 1 लगा दें। ऐसे ही हमें 14 का निकालना है, तो 14 कैसे निकालेंगे? 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14। ये हमारा बाइनरी नंबर बन गया 14 का। शॉर्टकट मेथड है। 13 का आपको निकालना है, तो 13 कैसे निकलेगा? 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13। ये 13 का बाइनरी। इसी तरह हमें 12 का बाइनरी निकालना है, तो 12 क्या हो गया? 8 प्लस 4 12। ये 12 का बाइनरी हो। इस तरह हमें 11 का बाइनरी निकालना है, तो 11 क्या होगा? यहाँ क्या है? 8 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11। ये 11 का बाइनरी। इसी तरह हमें 10 का निकालना है बाइनरी, तो ये हमारा 8 है और ये हमारा 2 है, तो ये 10 का बाइनरी। देखिए आप, इस तरह हम बाइनरी किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। इसका यूज होगा जब हम अभी पढ़ेंगे, तो ये इसलिए मैंने आपको निकालना ये सिखाया है। तो लेट्स कम टू, वापस जाते हैं और यहां पर हम देखते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर क्या होता है। यहां पर देखो, द बिटवाइज एंड जो हम सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं एंड एक बार। तो बिटवाइज एंड जो है इस टेक्स 2 नंबर एज ऑपरेंड। इसको हम कैसे लिखते हैं? मान लो हमारा इंटीजर नंबर एक है x और इसमें 12 स्टोर है। x में क्या स्टोर है? 12। तो 12 जब रिप्रेजेंट होगा, जैसे मैंने अभी बताया था कि बाइनरी नंबर क्या होगा? 1 2 4 8। तो 12 का बाइनरी क्या होगा? 1 1 0 0। ये 12 का बाइनरी है। तो ऐसे ही हमने यहां पर y में हमने 14 लिया, तो y का जो 14 का क्या होगा? 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14। ये 14 का बाइनरी। तो ये 12 का बाइनरी है और ये
14 का बाइनरी है। अब हम इसका एंड करेंगे, तो एंड कैसे करेंगे? तो एंड जैसे x यहां पर है, तो x में क्या है? 12 है। 12 मीन्स 1 1 0। हमारा बाई में क्या है? 1 1 1 0। तो दिस इज 1 1 1। अब हम यूज करते हैं x एंड y। एंड करेंगे तो एंड में क्या होता है? जहां जो 1 है, अगर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो 1 आता है, जैसे इसमें दिखाया है। अगर x के अंदर 0 है, y के अंदर 0 है, तो 0 आएगा। अगर 0 और 1 है तो 0 आएगा। 1 और 0 है तो 0 आएगा। अगर सारे 1 है तो 1 आएगा। द रिजल्ट ऑफ एंड इज 1 ओनली इफ बोथ बिट्स आर 1। तो यहां पर बोथ बिट्स आर 1, तो यहां 1 आया इस केस में। तो आंसर x एंड y का क्या आया? 1 1 0 0। इसका मतलब क्या है? 12। समझ में आया आपको? ये प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि जहां हम इसको प्रिंट करेंगे, अगर हम प्रिंट करेंगे यहां पर %d और यहां पर हम लिखेंगे x एंड y, जब हम वैल्यू प्रिंट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 12 आएगा। इसका आंसर 12 आएगा। अब हम आते हैं बिटवाइज और। बिटवाइज और, इफ हम x की वैल्यू हम 12 मानते हैं और y की वैल्यू हम 14 मानते हैं, तो यहां पर हमारा x है और ये हमारा y है। x की वैल्यू हमारी है 12। 12 मतलब 1 2 4 8। इसका बाइनरी क्या होगा 12 का? 1 1 0 0। ये 12 का बाइनरी है। और 14 का बाइनरी होगा हमारा 8 + 2 + 4। ये 14 का। समझ में आया आपको? ये निकालने का तरीका मैंने अभी समझाया था, वही है। तो x में क्या आ गया? 1 1 0 0। y में क्या आया? 1 1 1 0। x और y ये क्या करता है? द बिटवाइज ऑपरेटर और टेक्स 2 नंबर एज ऑपरेंड। तो यहां पर ऑपरेंड x है एंड ऑपरेंड y है, एंड डस और इन एवरी बिट ऑफ 2 नंबर। और इसका मतलब क्या है? द रिजल्ट ऑफ और इज 1 इफ एनी ऑफ द 2 बिट्स इज 1। यहां पर देखो 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। कहीं पर भी 1 आता है तो आउटपुट 1 आता है। तो यहां 1 आया और इस केस में 0। तो ये 1 1 1 0 यानी क्या है? ये 14 आंसर। तो जब हम यहां प्रिंट करेंगे, printf %d और यहां प्रिंट करेंगे x और y, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 14। तो हम चेक करेंगे ये कंप्यूटर में बाद में। आपके समझ में आ गया बिटवाइज और क्या करता है? बिटवाइज XOR ऑपरेटर। XOR ऑपरेटर में क्या होता है? अगर दोनों जगह 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। अगर दोनों 1 है तो आउटपुट 0 आएगा। अगर एक इनपुट 0 है और एक 1 है, यानी ऑड है, तो आंसर 1 आएगा। ये भी 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। इसी तरह हम भी x में हम 12 स्टोर करेंगे और y में हम 14 स्टोर करेंगे। और जब हम x में 12 का जो बाइनरी नंबर है 110 है और 14 का बाइनरी नंबर हमारा है 8 + 4 12 12 एंड +14 110। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है? 1 1 0। और यहाँ हमारा y आया, y में है 1 1 1 और x
एक्सक्लूसिव और वाई। यहां पर ओनली 1 आएगा और रेस्ट के केस में क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये नंबर हमारा क्या है, 0 0 1 0। तो ये कौन सा नंबर है, 1 2 4 8। तो ये है 2, इसका आंसर 2 आएगा। जब हम प्रिंट करेंगे तो आंसर 2 आएगा एक्सक्लूसिव और का। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू बिटवाइज नॉट ऑपरेट। नॉट को ये टिल्ड साइन यूज करते हैं, इस टेक्स 1 नंबर, यानी कि ये एक तरीके से यूनरी ऑपरेटर है, साथ में ये बिटवाइज ऑपरेटर भी है, तो ये 1 आर्ग्यूमेंट लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास x की वैल्यू 12 है मान लो, और जब हम लिखते हैं निगेशन x की वैल्यू क्या है, तो निगेशन l की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12 प्लस 1 निगेशन, इसकी वैल्यू आएगी -13। हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने बिट का नंबर है। 16 बिट का यूज कर रहे हैं, 16 बिट है, हो सकता है, और 32 बिट्स का हो सकता है हमारा। तो हमारे कंप्यूटर में अगर 32 बिट्स लेता है तो हम यहाँ पर जब यूज करेंगे तो ये हमारा होगा 0 0। देखो ये 28 0 ये आगे 28 0 आगे, और हमने लिखा है यहाँ पर 1 1 0। ये हमारा 12 का बाइनरी नंबर है। तो जो 12 डेसिमल है इसका ये बाइनरी नंबर है। क्या है, बाइनरी है 32 बिट्स में, 32 बिट्स। अब इसका मतलब ये है, अगर हमें इसे निगेशन करना है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। 0 का मतलब ये होता है ये पॉजिटिव नंबर है। ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव। अब नेगेटिव करना है तो ये क्या हो जाएंगे, सारे 1 हो जाएंगे। 1 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 1। ये हो जाएगा 0 0 1 1। कॉम्प्लीमेंट हो गया, हमने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट करा। लेकिन कंप्यूटर में ये जो नंबर स्टोर होता है नेगेटिव, वो स्टोर होता है टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड में स्टोर होता है नंबर। तो ऑलरेडी ये इसका 1 कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 कॉम्प्लीमेंट ये है, और इसमें हम क्या कर दें, +1 ऐड कर दें। अगर इस नंबर में हम +1 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा नंबर हो जाएगा 1 0 1 1। और ये हमारा ये नंबर +1, ये इस तरह ये सारे 0 होंगे। ठीक है, और ये सारे होंगे, और जब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 4 8 इक्वल टू ये क्या आ रहा है, 13, यानी कि -13। तो ये नंबर जो है, जो हम x = 12 है, जब हम इसके निगेशन को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, -13। शॉर्टकट मेथड मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था कैसे निकालना है। और ये अगर मैं y की वैल्यू मेरी 14 है और मैं निगेशन y प्रिंट करूंगा, निगेशन y जब मैं प्रिंट करूंगा तो निगेशन y क्या आएगा, 14 + 1 = -15। अब हम इसे कंप्यूटर में देखते हैं किस तरह ये काम कर रहा है। और मैंने ये प्रोग्राम ऑलरेडी टाइप कर रखा है। ये देखो, x में क्या है 12, y में क्या है 14। ये मैंने क्या प्रिंट करा है, x एंड y। ये क्या कह रहा है, x और y, x, ये कह रहा है एक्सक्लूसिव और y, निगेशन ऑफ x और निगेशन ऑफ y।
जब मैं इसको कंपाइल करता हूं तो आंसर क्या आ रहा है? बिटवाइज एंड क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। ये देखो, यही हमने दिखाया था। हमने जब यहां कैलकुलेट करा था, ये देखिए, यहां पे देखो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, आंसर इज 12, एंड का बिटवाइज 12। और यहां भी क्या आ रहा है? यहां भी हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। इसी तरह ये हमारा क्या आ रहा है? तो ये समझ में आया 12। ये क्या आ रहा है? 14 और 14 आ रहा है। ये देखते हैं हम, जस्ट सी हियर, ये हमारा क्या आ रहा है? 14 हमने यहाँ निकाला है। ठीक है, समझ में आया? ये 14 हमने निकाला है, सेम आंसर यहाँ आ रहा है। इसी तरह हमने एक्सक्लूसिव और क्या आ रहा है? 2। या देखो, एक्सक्लूसिव और का 2 आ रहा है। अब आता है नॉट ऑपरेटर। देखो माइनस एक्स का क्या आ रहा है? -13, और माइनस निगेशन ऑफ वाई का क्या आ रहा है? -15। ये हमने यहां पर दिखाया है, देखिए आप यहां पर 12 का क्या आ रहा है? -13, और 14 का आ रहा है -15। तो समझ में आया आपको बिट वाइज ऑपरेटर कैसे यूज करते। अब हम आते हैं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को एक्सप्लेन करते हैं। सी कि यहां पर x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है, तो इसका बाइनरी नंबर जो आएगा 1 2 4 8। 5 इज 4 + 1, ये 5 का बाइनरी है। अगर हम इसको 8 बिट में लिखें तो ये नंबर आएगा 0 0 0 0 0 1 0 1। अब हमने लिखा इंट z = x लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी कि हमें x को, x में ये नंबर है, 2 साइड लेफ्ट से शिफ्ट करना है, यानी कि लेफ्ट से ये 2 नंबर इसको डिस्कार्ड करना है। तो हमारा नंबर रह जाएगा ये वाले 0 0 0 1 0 1। ये आपको समझ में आया? ये यहाँ पर आ गया, ये हमने इसको यहाँ ले लिया, इस नंबर को यहाँ ले लिया, 1 को ये ले लिया, 0 को यहाँ ले लिया, और 1 को यहाँ, और यहाँ पर 2 0। अब ये नंबर जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कौन सा नंबर है? ये देखो, ये है 1 2 4 8 16। तो 16 + 4 20, ये 20 निकल के आया। आंसर क्या आएगा? 20 आएगा। हम इसको कंप्यूटर में देखते हैं। तो यहाँ 12 और यहाँ हमने लिया 2। तो लेफ्ट शिफ्ट का भी हम करते हैं, इसको मैं कमेंट लगा दे रहा हूँ। तो लेफ्ट शिफ्ट का x, तो आंसर क्या आया? बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट 48। हमने नंबर नहीं, हमें x में 5 लेना था, क्योंकि मैंने 5 करके आपको देखा 5, तो आया 20। समझ में आया आपको? यही मैंने यहाँ करा था, x की वैल्यू मैंने 5 लेके करा था। समझ में आया? अब हम देखते हैं राइट शिफ्ट कैसे करना। राइट शिफ्ट करने के लिए मैं x में जो नंबर ले रहा हूं वो ले रहा हूं 12, x में 12 है, यानी कि z में मुझे कुछ सी नंबर स्टोर करना। मैंने लिखा x राइट शिफ्ट, तो 12 का बाइनरी जो होता है वो कैसे निकालेंगे हम? 1 2 4। तो 12 का जो बाइनरी नंबर है वो होगा 8 + 4 12। तो जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर
तो ये नंबर है 1100। अगर हम 8 बिट में लिख रहे हैं तो ये नंबर हमारा इस तरह हो जाएगा। अब राइट साइड से 2 बिट को हटा देना, इस पूरे को डिस्कार्ड कर देना। जब हम डिस्कार्ड कर देंगे तो ये नंबर, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, और ये 4 0 आ जाएंगे। तो ये समझ में आया आपको कि ये जो 1 था तो ये आ गया, ये वाला 1 ये आ गया, और ये वाला 0 ये आ गया, और ये 0 ये आ गया, और ये 0 ये आ गया, और ये आ गया, और यहाँ पर 2 0 हमने आगे ऐड कर दिया। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आंसर आएगा? 3 आंसर। क्योंकि जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करो 1 1, तो ये आ गया 3। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कंप्यूटर में किस तरह ये आंसर आता है। यहां पर हमने x में क्या लिया है? 12 लिया है, और y में 2 लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं और ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट कर, यानी राइट शिफ्ट क्या करना है, क्या आया? 3, और हमारा आउटपुट भी यहाँ क्या आया था? मुझे लगता है आपको बिटवाइज ऑपरेटर समझ में आ गए हैं।